हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम IBPS PO मेंस प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अप्लाई करी हैं अपने एग्जामिनेशन में, अपने प्रिपरेशन में, वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे पास में कुछ मेंबर्स ऐसे बता रहे हैं कि 19 को भी एग्ज़ाम है, 20 को भी एग्ज़ाम है। और सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका कौन से डे, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे IBPS PO की और NIACL AO की। NIACL AO का एग्ज़ाम IBPS क्लर्क मेंस के साथ में 13 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे नर्वस है, पहली बार मे बी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो अगर आपने IBPS PO की प्रिपरेशन करी है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने IBPS PO की प्रिपरेशन नहीं करी, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करी है ना, NIACL AO आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि IBPS PO इक्वलेंट टू NIACL AO, और AO की कोई भी पोस्ट होगी आपकी, दैट इज PO इक्वलेंट। ठीक है, इंश्योरेंस में तो हमेशा प्रिपरेशन सेम रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आपके पास में कुल मिलाकर के मोटे तौर पर 8 दिन है, अगर आप 11 से 18 की बात करते हो तो, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि फुल लेंथ मॉक कितने लगाने हैं। फुल लेंथ मॉक आपको लगाने हैं एटलीस्ट 8। अगर आपने काफ़ी सारे मॉक ऑलरेडी लगा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको फ्रेश 8 मॉक लगाने हैं, 2 टेस्ट सीरीज से, 4 एक टेस्ट सीरीज से, 4 दूसरी टेस्ट सीरीज से। ठीक है, क्योंकि लेवल अलग होगा। वी कैन से कि आपको एक वेरिएशन मिलेगा, और बीच बीच में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मॉक भी होते हैं, आप उनको भी दे सकते हो। इससे प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल की होगी। ओके, तो एटलीस्ट 2 आपको टेस्ट सीरीज तो होनी ही चाहिए आपके पास में। टारगेट आप ऐसे बना सकते हो कि 55 से 65 के बीच में आपके स्कोर रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि मॉक का लेवल कैसा है। हमेशा मॉक दोगे तो आप ये सोच के दोगे कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, अदरवाइज उस मॉक को देने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तभी आपको प्रेशर फील होगा, टाइमर दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी रियल एग्जाम जैसी होंगी, एकदम वैसा एनवायरनमेंट बनेगा, तब आप जाके अपना अच्छा जो मॉक है वो दे सकते हो। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब 8 फुल लेंथ मॉक दे रहे हो तो साथ में आपको क्या करने हैं कि जो वीक सेक्शन है ना, उसके 8 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। ठीक है, वो चाहे 2 टेस्ट सीरीज से दो या 1 टेस्ट सीरीज से, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है, मोस्टली स्टूडेंट्स का इंग्लिश का रहता है, तो जैसे मैंने आज एक फुल लेंथ मॉक दिया 11 तारीख को, और मैं उसके साथ में क्वांट और इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैं रीजनिंग और इंग्लिश का लगाऊंगी, फिर उसके बाद में 13th को मैं क्वांट और इंग्लिश का लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने क्या देखा कि यार मेरा रीजनिंग और क्वांट अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं इंग्लिश हर दिन लेके चल रही हूँ। इस तरीके से मेरे 8 मॉक इंग्लिश के हो जाएंगे, 4 रीजनिंग के और 4 क्वांट के। मान लो आपका इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो आप रीजनिंग को 8 दिन ले सकते हो, लेकिन सेक्शनल मॉक आपको देना है फुल लेंथ के साथ में। आप 2 सेक्शनल मॉक लगाओगे, बाकी का बचा हुआ जो टाइम है आपका, वो जाएगा आपका टॉपिक वाइज क्विज में, क्योंकि देखो प्री का है, रिस्क नहीं ले सकते। स्पीड मैथ्स अगर आप चाहो तो फुल लेंथ से कर लो, सेक्शनल से भी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ टॉपिक वाइज में आप ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका स्कोर और स्ट्रॉन्ग हो। जो आपको आता है उसकी आप टॉपिक वाइज क्विज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीक जो एरिया जा रहा है आपका, जो वीक टॉपिक जा रहा है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तभी तो आपका मॉक में मार्क्स स्कोर इंक्रीज होगा। राइट, तो सबसे पहली चीज़, जो कॉमन चीज़ है जिसकी मैं प्रैक्टिस किया करती थी, दैट इज़ पजल। चाहे मेरे को कितना भी अच्छे से आता है, बट मैं हमेशा पजल की क्विजेज लगाती थी। दूसरी चीज़ मैं लगाती थी DI की। DI के साथ में मैं अर्थमेटिक किया करती थी। उसके अलावा मुझे RC मैं कभी नहीं करती थी अलग से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मॉक से, सेक्शनल और फुल लेंथ से ही हो जाएगा मेरा। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, उसकी प्रैक्टिस मैं करती थी। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें एग्जामिनर खेलता है ना। तो इसीलिए हमको स्पेशली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में स्क्रॉलिंग, जो आपका एक तो होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नीचे जो होता है, और आपका अगर हम बात करते हैं साइड में आता है अप एंड डाउन वाला, तो उसका आपको खास ध्यान रखना होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बच्चे बहुत गलती करते हैं।
ओके तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा इंग्लिश में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये हमेशा आएगा, है ना। इसके बाद में मिसलेनियस चीज़ें हैं जो इजी लेवल की आती हैं, डुएबल आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैच दी कॉलम मिल सकता है, फिलर्स मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि टॉपिक वाइज उसी चीज़ की लगाओ जो आपको लगता है कि जिसमें आपको डर लगता है या फिर आपको लगता है कि इससे आपके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, है ना। तो वही वीक टॉपिक का लगाओ। प्लस पजल, डीआई, अर्थमेटिक, ये जो कॉमन चीज़ें मैंने बताई है उसको मिस मत करो, है ना। अच्छा कहाँ से लगाओगे, देखो प्रैक्टिस मॉक है, अड्डा है, या जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद है। अगर बंडल पीडीएफ कोर्स है गाइडली का, तो जो भी एजुकेटर, जो भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद है उससे करो, लेकिन करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इस वीक में आपको कुछ भी मेंस का हाथ नहीं लगाना है, लेकिन यस करंट अफेयर्स आप भूल जाओगे, इसीलिए आप उसकी क्विजेज लगा सकते हो। 5 दिन करीबन आप करंट अफेयर्स की क्विजेस के थ्रू रिविजन कीजिए जितना पढ़ लिया है, क्योंकि इसके अलावा आप मेंस का मॉक नहीं दो, मेंस का कोई टॉपिक वाइज नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। क्योंकि अभी प्री पे ध्यान देना ज़्यादा कंपलसरी हो गया, उसको फाइनल टच देना बहुत कंपलसरी हो गया है, ओके। क्योंकि देखो जो आपको सेवियर है दैट इज योर सेल्फ प्रैक्टिस। अगर आप जितना ज़्यादा, जो आपको सीखना था आप सीख गए, जितना आता है बस उसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। अब बात आती है यहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग नहीं छोड़नी है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि जब एग्जाम नियर आता है हम रीडिंग को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक एडिटोरियल करो, लेकिन करना है आपको, चाहे वो निमिषा मैम से करिए या किसी भी एजुकेटर को जिसको आप फॉलो करते हो, है ना। मैंने हमेशा बताया लास्ट मोमेंट पे कोई सोर्स चेंज नहीं करने, 2 सोर्सेज आपको रखने हैं एटलीस्ट, और साथ में उसका रिवीजन एनालिसिस अच्छे से करो। एक क्विज भी लगाओगे तो भी उसका एनालिसिस करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। इन 8 फुल लेंथ मॉक में एक चीज ध्यान रखना कि आप 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे 2023 और 2022 के, जिसका लिंक टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लो उसको पीडीएफ के थ्रू, या फिर आप मॉक के थ्रू भी उसको दे सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बेस्ट उसकी जो वी कैन से कि उसमें गलतियां और एरर जो है वो मतलब 1% के इक्विवेलेंट होंगी, बट मुझे अभी तक उसमें मिस्टेक नहीं दिखती है ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और रही बात की पीओ का पेपर है, देखो थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत डुएबल आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है पीओ के पेपर में। वो आपका जो रहता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहता है, क्योंकि पीओ है तो डेफिनेटली क्लर्क से ऊपर आएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ज़रूर कर सकते हो। सेक्शनल टाइमिंग आपको दिया हुआ है, हर एक सेक्शन में आपको बेस्ट देना है। देखो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट क्या थी। अगर आपकी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप एक्यूरेसी और स्पीड का ध्यान रखना, बहुत भागना मत, है ना। वही बात एक फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आपको पजल टफर साइड पे लग रही हैं तो आप थोड़ा मिसलेनियस पे आ जाना, ओके। मिसलेनियस करना, उससे क्या होगा कि आप लास्ट में अगर पजल उठाते हो तो उसमें आपकी, अगर मान लो कोई ऐसी घुमाने वाली पजल आपने स्टार्टिंग में उठा ली तो फिर पेपर खराब हो सकता है। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग, ये जो थोड़ी सी एनालिटिक्स है ना, ये आपका मॉक की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो ना, लास्ट टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके काम आती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब प्री नियर है तो प्री पे ज़्यादा ध्यान दो। फिर आपका ऐसे ही क्वांट के अंदर में डीआई में अगर टफ लग रही है तो अर्थमेटिक सेवियर होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया। अगर आप कंटिन्यूसली अभी जो स्ट्रेटेजी वीडियोस है उनको फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज़ें मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें हो सकती है, कॉमन चीज़ें हो सकती है, लेकिन जब तक वो आपके जहन में नहीं बैठेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ। तो यही स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, और बस अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दो, ओके। अब मेरे रहे बात स्कोर कार्ड की, देखो स्कोर कार्ड मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी सारी चीज़ों का, लेकिन एग्जाम नियर है, मैं नहीं चाहती कि आप कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स कर लो और उसके हिसाब से अपने एग्जाम को खराब कर दो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो जब मुझे सही वक्त लगेगा कि एक बार जो सही वक्त है, जिस तरीके से आप उसको देखो तो मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो, तब मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस अपना बेस्ट दो, अच्छा होगा, सब विश्वास रखो। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड लक।